हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर की टाइप 4 प्रॉब्लम। टाइप 4 अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो टाइप 1 प्रॉब्लम थी, टाइप 2 प्रॉब्लम, टाइप 3 प्रॉब्लम, टाइप 4। ये हमने नाम दे दिया टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो आज हम लोग बात करेंगे टाइप 4 की प्रॉब्लम। टाइप 4 की प्रॉब्लम जो बेसिकली है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो कॉपी पेन उठाइए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें आपको इजी लगेंगी, अदरवाइज चीजें बहुत ही हार्ड लगेंगी। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे आज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं साइड में लिख दे रहा हूं आपके जानने के लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी निगेटिव प्लेट। ये निगेटिव प्लेट और ये स्पेसिंग डी है। मान लिया इसका दोनों, इसका एरिया ए है और इस प्लेट का भी एरिया है। इस केस में जो कैपेसिटेंस निकालते थे वो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर टी। तो हमें बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए कि सी की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की टाइप की प्रॉब्लम है उसको हम लोग, तो सी की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, वेयर ए इज द area of plate and d is the spacing between plate and epsilon naught is the medium permittivity of the medium। अब ठीक है, अब प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? मान लिया ये कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम, उसका एक ए टर्मिनल है और एक ए बी टर्मिनल। आपसे पूछ रहे हैं कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। क्या क्या गिवन है? गिवन है कि स्पेसिंग बिटवीन देम इज डी। ये है स्पेसिंग जो है वो डी गिवन है, तो स्पेसिंग है वो ऑलमोस्ट सभी के केस में कांस्टेंट। तो इस केस में आपसे पूछ रहे हैं कि नेट कैपेसिटेंस निकालिए, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, नेट कैपेसिटेंस। तो मैंने बताया था कि इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले तो आप एक इमेजिनरी बैटरी सेट कर लें अपने माइंड में और उस इमेजिनरी बैटरी से सप्लाई दे दें। पॉजिटिव टर्मिनल जिससे आप जोड़े उसको बी सप्लाई दे दें और जिसको निगेटिव टर्मिनल जोड़े उसको जीरो सप्लाई। तो मान लिया ये वाला टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड है। तो बताओ, तो मैं साइड में यहाँ पे बना के तुम्हें समझा भी सकता हूँ। चलिए एक प्रॉब्लम के केस में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप की, ठीक है, ये मान लिया ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। इस ए टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्ट से जोड़ दिया, इसको निगेटिव से जोड़ दिया, ये डी स्पेसिंग। तो ये पोटेंशियल बी यहां पर भी होगा, ये पोटेंशियल बी होगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर जो है वो पोटेंशियल सेम होगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, उस केस में हमने आपको बताया था कि ए और ये आपका बी, इसका पोटेंशियल कितना है? बी है और इसका पोटेंशियल जीरो। अब देखते हैं, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो। ठीक है, अब देखो जीरो और बी के बीच में,
जीरो और बी के बीच में क्या कोई कैपेसिटर है? बिल्कुल है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। जीरो और बी के बीच में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जीरो और बी के बीच में ऐड कर देते हैं। फिर अब यहाँ पे प्रॉब्लम, अच्छा दूसरा और बताइए। एक तो कैपेसिटर आपने ऐड कर दिया, दूसरा क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे है। और जब सेम पोटेंशियल पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज प्लेट पॉजिटिव प्लेट होती है, दूसरी प्लेट निगेटिव प्लेट होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो को जीरो मीन्स यहाँ पे कैपेसिटर ऐड करने का कोई चांस ही नहीं। कहां पे हो सकता है? ये और बी हो सकता है, एक ये हो सकता है। ये कहां से हो सकता है? जीरो और बी के बीच में। तो एक कैपेसिटर को और ऐड कर देते हैं जीरो और बी के बीच में, तो दो कैपेसिटर हो गए इस केस में। अब इसका नेट कैपेसिटेंस तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सी इक्विवेलेंट, सो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अब इसका अरेंजमेंट कितना है? ये कैसे है? पैरेलल है, और पैरेलल में क्या होता है? सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में होता है C1 प्लस C2, और सी इक्विवेलेंट सीरीज के केस में होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये कब होता है? ये होता है सीरीज में। और ये कब होता है? ये होता है आपका पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C प्लस C कितना हो जाएगा? 2C। ठीक है, और C की वैल्यू कितनी होती है? पैरेलल C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो हम लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसको बैटरी के साथ में अटैच करो, और बैटरी में अटैच करके उसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो मजा आएगा। ठीक है, कोई दूसरा प्रॉब्लम जो है, ये कोई क्वेश्चन नंबर 1 था, उसको सॉल्व करो। तो ये बाकी तो नोट कर रहने देते हैं, कि जिससे आपको आइडिया रहेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है। अब इक्वेशन सेकंड के लिए आते हैं, कोई सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल लेते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है इसको। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसा कोई कैपेसिटर ले लेते हैं जिसमें एक आउटसाइड में हो, एक इनसाइड में हो, मतलब कुछ इस टाइप। ठीक है, उस जो है वो इस टाइप का न्यूमेरिकल, ये उसका ए टर्मिनल है। ठीक है, इस टाइप का कोई, ये बी टर्मिनल। ठीक है, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है। अब इसमें ये स्पेसिंग जो है वो डी है, ये सभी के बीच में कांस्टेंट है। अगर नहीं भी दिख रही है तो ऐसा अरेंजमेंट आप बनाइए कि जो स्पेसिंग ये वाली स्पेसिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। तो फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। नेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मीन्स नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में बताइए। तो हम जब भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करें जहां पर बहुत सारे कैपेसिटर हो, तो हम क्या करें? एक बैटरी के साथ में अटैच कर दें। तो मान लिया ए में हमने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जोड़ा, और बी में हमने है वो निगेटिव टर्मिनल बैटरी का जोड़ा। तो ये पोटेंशियल यहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा, यही पोटेंशियल यहां आएगा, ये पोटेंशियल यहां पे आ जाएगा।
ये पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा और यही पोटेंशियल यहाँ। ठीक है भाई, तो क्या आप इसको अरेंजमेंट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये ए हो गया हमारे पास पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। ए का हमने पोटेंशियल बी माना है और इसका 0 पोटेंशियल माना है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ए तो एक तो कैपेसिटर किसके बीच में लगा है? 0 और बी के बीच में लगा है। तो एक कैपेसिटर हम 0 और बी के बीच में यहाँ अटैच कर देते हैं। तो ये वाली कहानी खत्म हो गई। दूसरा कैपेसिटर 0 और बी के बीच में एक और कैपेसिटर लगा है, तो इसका मतलब एक और कैपेसिटर लगा है, वो भी 0 और बी के बीच में लगा। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया। एक और कैपेसिटर लगा है 0 और के बीच के बीच। तो ये टोटल कैपेसिटेंस कितने हो गए? एक सी है, ए बी सी है और ए बी सी। तो हमारे पास ओवरऑल कितने कैपेसिटर हो गए? 3 कैपेसिटर हो गए। तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस सी, क्योंकि इसका अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल में है, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे 3C। और C की वैल्यू की कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, तो हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल है उसे आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल और हैं, उनकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई क्या न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन है इस टाइप का कोई क्वेश्चन। आपका ए है, ए आपका बी है, ये वाला जो है अटैच्ड है इस। ठीक है, तो बताइए इसका नेट पोटेंशियल इस केस में कितना होगा? फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, तब तक हम पेन को स्याही पिलाते हैं। चलिए, हुआ कुछ मुश्किल सा लग रहा है। हमने आपको क्या बताया कि जो ए और बी टर्मिनल हैं उनको हम बैटरी के साथ में अटैच कर लेते हैं। मान लिया हमने इसको बैटरी के साथ में अटैच किया, ए पॉजिटिव टर्मिनल से किया तो इस पे पोटेंशियल बी है, और इसमें निगेटिव टर्मिनल से किया इस पे पोटेंशियल 0। तो हमें इनका और इनका पोटेंशियल नहीं पता, मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल नहीं पता और इस प्लेट का पोटेंशियल नहीं पता। मान लिया इस प्लेट का पोटेंशियल x, अब इसका कितना होना चाहिए? क्योंकि ये किसी वायर के साथ में कनेक्ट है, इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, तो इसका भी पोटेंशियल कितना होगा? x। ठीक है, तो क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन बना? हमारे पास कॉम्बिनेशन x b है, मतलब ये पॉइंट मान लेते हैं, उसके बाद में x a, उसके बाद में 0, जिसे b मान। तो एक तो हमारे पास कैपेसिटर कहाँ अटैच है? ये सभी स्पेसिंग जो है वो d है, ये सभी स्पेसिंग d है। एक कैपेसिटर कहाँ है? x और b के बीच में।
तो हमने X और B के बीच में एक कैपेसिटर को अटैच कर, तो ये वाला कंडीशन खत्म हो। दूसरा है B और 0 के बीच, तो B और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, एक तो हमने यहाँ पे लगा, तो एक कोई एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, तो ये वाली कंडीशन भी खत्म। अब कितना है, 0 और X के बीच में, 0 और X के बीच में एक कैपेसिटर हमारे पास, ये कंडीशन हो गई। तो ये वाला किस कॉम्बिनेशन में है, C एंड C, ये वाला C एंड C आर इन सीरीज, ये किसमें है, सीरीज में, फिर ये किसके साथ में है, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस, ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना हुआ, C इंटू C अपॉन C प्लस C, ये हुआ 2C स्क्वायर ओवर C स्क्वायर ओवर 2C, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CY, ठीक है। अच्छा, तो ये तो नेटवर्क कितना हो गया, C/2, X ये जो है वो C/2 है, ये बाद में B है, और ये कितना है, C, ठीक है। ये नेटवर्क इसमें, तो पहला ये वाला नेटवर्क इसमें चेंज हुआ, ये वाला नेटवर्क इसमें कन्वर्ट हुआ। अब C/2 एंड C किसमें है, नाउ C/2 एंड C आर इन, कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल, सो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2 प्लस C, तो कितना हो जाएगा, A3C/2, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3/2, और C की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, इससे ज्यादा आई थिंक कोई और हार्ड क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, कि बस ये ध्यान रहे कि जहाँ पे वायर के साथ में कनेक्टेड है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो इनका पोटेंशियल और इनका पोटेंशियल हमने सेम ले लिया, वहां की जो एज यूजुअल कन्वर्जन है उसके साथ में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया और हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको देखते हैं वो कैसे सॉल्व। The value of C if the equivalent capacitance is, if the equivalent capacitance is 1 microfarad between point 1 microfarad between A and B, between point A and B, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये कोई कैपेसिटर ए है, दूसरा कैपेसिटर ए है, एक ए कैपेसिटर है, दूसरा ये कैपेसिटर है, ये थर्ड कैपेसिटर है, इस तरीके का कोई अरेंजमेंट है। ये कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है,
तो ये आपका C है, इसे C7 माना गया है, इसे C1 माना गया है, इसे C2 माना गया है, ये C3 माना गया है, इसे C4 माना गया है, इसे C6 माना गया है, इसे C5 माना गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो गिवन क्या है आपके पास? C7 है वो 1 माइक्रोफैरड, C1 है वो 8 माइक्रोफैरड, C2 है वो 2 माइक्रोफैरड, C3 है वो भी 2 माइक्रोफैरड, C4 है वो 12 माइक्रोफैरड, C5 है वो 6 माइक्रोफैरड, C6 है वो 4 माइक्रोफैरड। ये कैपेसिटर गिवन है। तो आपसे उसका इक्विवेलेंट मान लिया, ये कोई टर्मिनल ए, ये कोई टर्मिनल बी। ये वाला है प्रॉब्लम भाई, कैसे सॉल्व करें इसे? तो क्या करें हम पहले सॉल्व करें हाफ पोर्शन को। हमें मालूम है कि C5 एंड C4 की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू C6, देन C2 एंड C3 की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू C1, और 1 बाय 1 सॉल्व करें। क्योंकि C5 एंड C4 किसमें है? आर इन किसमें है? ये सीरीज में। सो सी इक्विवेलेंट सीरीज के केस में कितना होता है? सी इक्विवेलेंट सीरीज के केस में होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस सेम फंडामेंटल है, यहाँ पे हम अप्लाई कर ले तो हो जाएगा C5 इंटू C4 अपॉन C5 प्लस C4। C5 की वैल्यू कितनी दी है? 6, C4 की वैल्यू 12, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 12, ये 6 इंटू 12, ये हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसका मतलब जो अभी हमने नेटवर्क निकाला C5 और C4, ये किसमें हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएंगे, सपोज दैट C इक्विवेलेंट ये C8 मान लेते हैं, C इक्विवेलेंट C8 मान लेते हैं और 4 माइक्रो, ये कौन सा हो गया आपका? C8 हो गया, ये हो गया 4 माइक्रो। तो क्या हम इसके साथ ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखिए इस वाले नेटवर्क को, C8 एंड C6, नाउ C8 एंड C6 आर इन किसमें है? C6 की वैल्यू कितनी है? आर इन किसमें है? पैरेलल। सो C9 C इक्विवेलेंट इसे मान लेते हैं C9 इज इक्वल टू C8 प्लस C6। C8 की वैल्यू 4 और C6 की वैल्यू भी 4, ये हो जाएगा आपका 8 माइक्रो। ठीक है, तो C9 मान लेते हैं और C9 की वैल्यू कितनी है? 8 माइक्रो। तो ये सब टर्मिनल कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर क्या बचेगा? केवल C9 बचेगा, और C9 की वैल्यू कितनी है? 8 माइक्रो। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, इसको इतना मिटा देते हैं। नाउ
C2 एंड C3, C2 एंड C3 किसमें है? आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट इस केस में कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इसे C10 मानते हैं, तो हो जाएगा C2 प्लस C3। C2 की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रो फैरेड, और 3 की वैल्यू है 2 माइक्रो फैरेड। ये हो जाएंगे आपका 4 माइक्रो। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों किस में? ये कन्वर्ट हो जाएंगे C10 में। C10 C10 की कितनी है? 4 माइक्रो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और देख लीजिए आप, C7 और C9 किस में है? सीरीज में। C7 एंड C9 आर इन सीरीज। तो C9 और C10 हो गया, तो इसे C इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा? जिसे C11 मान लेते हैं, हो जाएगा C7 इंटू C9 अपॉन C7 प्लस C9। C7 की वैल्यू कितनी है? C7 की वैल्यू है 1। ये हो जाएगी आपकी 8। C7 1 माइक्रोफैराड। ओके ठीक। और C7 यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगी, ये हो जाएगी 8/9, क्योंकि ये सीरीज में। ओके, तो ये जो पूरा नेटवर्क है वो चेंज हो जाएगा किसमें? ये नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा C11, और C11 की वैल्यू 8/9 माइक्रो। ठीक। अच्छा, अब C1 एंड C10, C1 एंड C10 किसमें है? आर इन सीरीज। इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? हो जाएगा C1 इंटू C10 अपान हो जाएगा C1 प्लस C10। C1 की वैल्यू कितनी है? 1। C1 की वैल्यू है 8, C10 की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा 8 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 12। C1 कितना है? C1 8 है, C10 4 है, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 8/3 माइक्रो C इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये जो टोटल कैपेसिटेंस है इस केस में वो कितना हो गया? इसे हम क्या मान लें? C12। इसे मान लेते हैं C12। C12 कितना है? 8/3 माइक्रो। ठीक है, अब देखिए, ये मान लिया था C12। अब बताइए ये क्या है? C12 एंड C11 आर इन पैरेलल। तो इसे मान लेते हैं C13 कितना हो जाएगा? C12 प्लस C11। C11 तो हो जाएगा 8/3 प्लस 8/9। ये एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 9, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 32/9। ठीक है, तो ये पूरा नेटवर्क जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे?
इस 32/9 माइक्रोफेरेड, और ये आपका पॉइंट। ठीक है, अब देखिए सी एंड सी किस में है। नाउ सी एंड C13, इसे C13 माना था, C13 आर इन सीरीज। तो C इक्विवेलेंट इस केस में कितना हो जाएगा, C इंटू C13 अपॉन C प्लस C13। C की वैल्यू कितनी है पता नहीं, वो हमको कैलकुलेट करनी है, बट C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो। तो 1 इज इक्वल टू, C की पता नहीं बट C13 की वैल्यू तो पता है, C13 की वैल्यू 32/9, और ये कितना हो जाएगा C प्लस 32/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितनी वैल्यू आ जाएगी, C प्लस 32/9 इज इक्वल टू C 32C/9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32/9 इज इक्वल टू 32/9 C, तो हो जाएगा 32/9 इज इक्वल टू 32C माइनस 9C अपॉन 9। तो कितना बच जाएगा ये बचेगा 32/9 इज इक्वल टू 23/9, 9 से 9 C इज इक्वल टू हो जाएगा 32/23 माइक्रोफैराड। तो बस आपको सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, उसको कैसे कन्वर्ट होता है, तो आप उसके इजीली से आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के लिए देता हूँ, देखो करते घर में ट्राई करना, हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको बताते हैं। सेल्फ के लिए दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, एक ये कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है। अच्छा, ये आपका P टर्मिनल है, ये आपका Q टर्मिनल है। ठीक है, और एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ये कैपेसिटर लगा हुआ। तो सभी का कैपेसिटेंस C माइक्रोफैराड है। ठीक है, ये C1 है, ये भी C1 है, ये आपका C है, ये आपका C है। गिवन C1 इज इक्वल टू आपके पास है 12 माइक्रोफैरेड एंड C इज इक्वल टू है 18 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नियर अबाउट 11 माइक्रोफैरेड है।
क्या करेंगे इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए? इस नेटवर्क को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लिया ये है आपका बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले इसका कॉम्बिनेशन देखोगे आप, तो एक तो दो सीरीज में है, एक पैरेलल में, तो पहले इसको सॉल्व करोगे, मतलब सी ई के बीच का नेटवर्क निकालोगे, कैपेसिटेंस निकालोगे, फिर बी एंड सी के बीच में नेटवर्क निकालोगे कितना है, फिर ऐसे यहाँ पे आओगे निकालोगे, बी एंड एफ के बीच का कितना निकालोगे, फिर ए एंड एफ का निकालोगे, फिर ए एंड क्यू का निकालोगे, फिर पी एंड नहीं ए एंड एफ का, फिर ए एंड क्यू का निकालोगे, और देन पी एंड ए का निकालोगे। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो ये सेल्फ में है। आप घर से करिए, ठीक है? नहीं हो रहा है तो कमेंट्स करिए। अब लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, बेस्ट।